नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल ललित धनगर पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी तक इंटरव्यू का वीडियो जितने भी पुराने गायक हैं उनको हम YouTube के माध्यम से आपके बीच ला रहे हैं, इंटरव्यू के माध्यम से। तो आज भी हम खरगोन ज़िले के अंदड़ ग्राम के पास में रहगांव है, यहाँ पर पधारे हैं। यहाँ के भी पुराने गायक हैं आत्माराम जी यादव, जो बहुत पुराने गायक हैं और अच्छे गायकों के सामने उन्होंने प्रोग्राम किया है। तो अभी हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये उनका घर है। आपके अनुरोध पर हम यहाँ पर भी आए हैं। आइए हम दादाजी से अंदर मुलाकात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये दादाजी का घर है और हम दादाजी के सामने बैठे हैं। सबसे पहले मैं दादाजी के चरण स्पर्श करता हूँ। ये हमारे दादाजी आत्माराम जी यादव। तो दादाजी, आपकी जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि 1964। तो अभी आपको मतलब कितनी एज हो गई होगी आपकी? 60। दादाजी, आपने ये जो गाना बजाना है निमाड़ी कलगी तुर्रा या भजन जो भी, आपने कब से चालू किया? ऐसे गरबी भजन तो 76-77 से, और उसके बाद में मेरी पढ़ाई चलती थी। तो ये गाना बजाना ये समझ लो कि बाद में 78-79 से। दादाजी, आपने ये कलगी तुर्रा किससे सीखा, कैसे सीखा और किस उम्र से गाना चालू कर दिया था कलगी तुर्रा? कलगी तुर्रा 17-18 साल की उम्र में से। इसमें आपके गुरु कौन थे जिनसे आपने सीखा, या किसी को देखकर आपको लगन लगी? इसकी कैसे लगी लगन, हमें हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये शुरू से हमारे यहाँ जग्गू जयराम आए थे और वो यहाँ प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में फिर यहाँ गाने बजाने लगे। इसके बाद में शंकर भाई बोराड़िया, उसके पास में वो हमारे गुरु थे, उन्होंने सिखाया हमको। तो जैसे आपने जब से गाना चालू किया तो स्टार्ट से ही आपने दूसरों के सामने प्रोग्राम चालू कर दिया था, बड़े बड़े गायकों के साथ में, या फिर गांव में ही गाते थे? गांव में गाया करे, हुकुम भाई, पूनम चंद भाई, इनके सामने या गांव में प्रोग्राम चला। तो आप तुर्रा पार्टी के शायर हैं? हाँ, तुर्रा पार्टी। अच्छा। और जैसे आपने फिर यहाँ से बाहर गाना कब चालू किया, बड़े बड़े प्रोग्राम कब करना चालू किए थे? ये मतलब 4-6 साल बाद। किनके सामने प्रोग्राम किया आपने अभी तक? सबसे पहले हमारा प्रोग्राम S1 के सामने भी हुआ था, और वो राधेश्याम भाई कोठा वाला है, उसके सामने भी यहाँ वो 2-3 बार आए थे यहाँ गांव में, मतलब उनके सामने भी गाया था। इसके बाद में आघावन गए थे, वो भी रामपुरा वालों के सामने S1 भाई के, और नवलपुरा हरिराम भाई, पूनम चंद टेमा वाला, उनके सामने प्रोग्राम हुआ था। तो जैसे आपने इसका बीड़ा लिया है किसी से? जी, वो सुमन महाराज। अच्छा, सुमन महाराज के ही शिष्य हैं आप भी। और आप से जो जुड़ी हुई यादें हैं इस संघर्ष, इस कार्यक्रम में गाते हुए, या कुछ भी इससे रिलेटिव आपसे कुछ जुड़ी हुई यादें, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। यादें मतलब अपने क्या, शंकर भाई जो थे, इन्होंने लिखने के बाद में हमके साथ, हमारे साथ भी दिया, और साथ में सीताराम दादा कसरौदिया, नत्थू जी सिपाही, ऐसे चंदूलाल साध, ढोलक मास्टर, ऐसे 4-6 कलाकार ये थे, और इनके साथ में गाता बजाता रहा। और उसके बाद में ये जो बैठे, मतलब उम्र हो गई इनके, साथ छोड़ दिया इन्होंने। तो उसके बाद में फिर गाना मैंने जब से बंद कर दिया, ये जो बाद में जो गाना जो था, ये कुछ उतार मतलब हल्के शब्द, जब से मैंने गाना बंद कर दिया। तो आपको गाना बंद करने का कितना टाइम हो गया? गाना बंद करने को मेरे कम से कम 20 साल हुए। अच्छा, 20 साल से आपने अभी तक फिर कोई प्रोग्राम नहीं किया? प्रोग्राम नहीं लिया। और जैसे आपने गाया जब तक, तो आप स्वयं भी लिखते थे कि कोई और? शंकर भाई बोराड़िया हमारे साथ में था, लेखक। आप लिखते नहीं थे? नहीं। अच्छा, आप सिर्फ गाते थे। तो
जैसे आपकी पार्टी में और कोई ऐसी आपकी याद जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, या फिर जैसे आपने जो पुराने गायक थे जिनके सामने आपने प्रोग्राम किया, जैसे आपने प्रोग्राम वाले बात जो करी है, तो इसमें आपको किसके सामने ज़्यादा आनंद आता था गाने में? वैसे तो जो भीड़ वाला कालू भाई है कल की पार्टी का, उनका गाना बहुत अच्छा है। और मैंने उनके सामने भी 2-3 बार प्रोग्राम बजाया था भीड़ में। और जब एक तो शुरू से मेरी जब शादी हुई थी तो मैं जो बारात में गया था ना, तो वहीं प्रोग्राम बजाया था मैंने, दूल्हा बन। आप दूल्हा बने हुए थे और प्रोग्राम किया था? अच्छा अच्छा, दूल्हा बन के प्रोग्राम बजाया था वहाँ। जी। क्या वहाँ पर भी आपने सिंगल बजाया था या किसी के सामने बजाया था? वहाँ वो भीड़ की पार्टी थी, अच्छा। देवराम भाई। और जैसे आपने इतने प्रोग्राम किए, इतने प्रोग्रामों में कोई ऐसा प्रोग्राम रहा जो आपके लिए यादगार हो? यादगार प्रोग्राम है आगावन का, यशवंत भाई के सामने। यशवंत भाई और हरिराम भाई नवलपुरा 2 पार्टी थी। अच्छा, और आप सिंगल थे? हम भी 2 पार्टी थी, दोनों का कार्यक्रम था। जैसे हमने ये सुना है कि पुराने गायक बताते हैं या पुराने व्यक्ति बताते हैं कि पहले ऐसे इनाम वाले प्रोग्राम चलते थे कि कोई जीत जाता था तो उसके लिए इनाम रखते थे कि यार जीतेगा तो इसको ये इनाम देंगे। तो ऐसा कुछ ऐसे प्रोग्राम आपके भी हुए क्या? नहीं, ऐसा प्रोग्राम अभी तक हुआ नहीं। आपने सुना है कि ऐसे होते थे? हाँ, होते थे, सुना है, देखा भी होगा आपके समय के प्रोग्राम तो फिर? देखा है। अच्छा। और जो आपको इतने प्रोग्रामों में कुछ भी आपकी एक अच्छी सी रचना जो आपको अच्छी लगती हो, एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाने की कोशिश करें, बताएं हमें। मतलब हमारा निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, एक रचना आपकी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। रे हरे पति भुजा सुनै ना पाए, पति भुजा सुनै ना पाए, यूं बोली वचन शरनाई। हरे हरे आज कहो सारी, क्यों प्रीतम ठानी लड़ाई। हरे आज कहो सारी, क्यों प्रीतम ठानी लड़ाई। या पड़ी भुजा आंगन में, या पड़ी भुजा आंगन में, हे हुआ शोर हे भारी भवन में। हारे धरा दहलाई, खड़ी खड़ी सोच रही मन में। हारे धरा दहलाई, खड़ी खड़ी सोच रही मन में। ना होश रहा है तन में, ना होश रहा है तन में। भर आए आशु नैनन में, भर आए आशु नैनन में। अरे पिया किन मारा, अरे हारे पिया किन मारा, आ पड़ी भुजा की शरण में। अरे हारे पिया किन मारा, आ पड़ी भुजा की शरण में। प्राणाधार प्रीतम मेरे, प्राणाधार प्रीतम मेरे, थे तुम सुख के धाम। बिना पति की कामणी, और रही तो कहो किस काम। हरि उमराव जी तुम बिना सुनी जिन गानी मेरी जान। उमराव जी तुम बिना सुनी जिन गानी मेरी जान। उमराव जी तुम एक नहीं मोरी मानी मेरी जान। तो कहे नाग शुता बिल खाई, कहे नाग शुता बिल खाई। अब लंका होगी पराई, अब लंका होगी पराई।
अरे हारे आज कहो सारी क्यों प्रीतम ठानी लड़ाई, गति भुजा सुने ना पाई यूं बोली वचन शरनाई। आज कहो सारी क्यों प्रीतम ठानी लड़ा। वाह दादाजी, आपने ये पुरानी राग गाकर हमें आनंद विभोर कर दिया। वैसे इस राग का नाम क्या है? ये इसको विहंग राग बोलते हैं। अच्छा, विहंग। तो अभी तक तो ये शायद किसी के मुंह से मैंने सुनी नहीं, आज पहली बार आपके ही मुख से ये हमने सुनी है। और नए जितने भी गायक हैं ये देखें कि कलगी तुर्रा की ऐसी रागें होती थी। अभी जो कलगी तुर्रा गाते हैं वे तो फिल्मी गानों पर चले गए हैं। पहले जो है पुराने रास्ते जो चलते थे इनमें आनंद भी आता था गाने में, और धार्मिक खेल पढ़ते थे पहले। अब तो बहुत। ये अभी आपने जो रचना गाई, ये रचना किसकी है? ये मांगीलाल जी टेलर हैं। अच्छा, कहाँ के निवासी थे वे? वो बमनाला। अच्छा, बहुत अच्छी राग थी ये, और आपने शब्द भी इसमें बहुत ही अच्छे शब्द थे और अच्छी गा के दिखाई, हमारे दर्शकों को आनंद विभोर कर दिया। आपकी ये राग अमर हो गई समझ लो। और जैसे आपने हमको इतना समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपसे कुछ अगर जुड़ी हुई कुछ बातें हों तो वो भी हमें बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें। वो ऐसे तो मैंने गाना बजाना बहुत दिन से बंद कर दिया, यादें और क्या, पर वो यादें आज भी जो गाने बजाने का जो ऐसा लगता है कि गाना चालू करो, लेकिन अब वो काम की बात, आवाज़ भी काम नहीं करता ये गाने में। वैसे अभी कभी कभी लगा लेते हैं गणगौर माता पर। अच्छा, गणगौर माता पे अभी भी गाते हैं? एक दो खेल पढ़ने में आ जाते हैं। अच्छा चलो दादाजी, आपसे जुड़ी बहुत सारी यादें आपने हमें बताई, हमारे दर्शकों को दिखाई। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। कोई बात नहीं, समय तो वैसे में समय मेरा मतलब फालतू रहता भी है। घर दिन भर से घर रहता हूँ मैं। अभी मेरे को बोला था देवराम भाई ने, ललित भाई आ रहे हैं, मन को ठीक है। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, हमारे कैमरामैन लेकराम भाई के साथ आप सभी को जय गुरु महाराज, जय सिंगा जी।